Assalamu alaikum everyone. How are you all? Hope that you are in the best of health. This is Dr. Manzoor Sheikh. Welcome back to Learn and Grow. जैसे कि आपको पता है हम फाउंडेशंस ऑफ साइकोलॉजी का यूनिट 4 आर्टिकल पढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑलपर्ट्स ट्रेट थ्योरी ऑफ personality. As I told you, the topic that we are going to discuss today is Allport's trait theory of personality. Before discussing today's topic, let me quickly give you a brief overview of the same. First of all, I will explain the concept of traits. Then we will discuss in detail 3 types of traits given by Allport. Number 1, cardinal traits. Number 2, central traits. And number 3, secondary traits. And as usual, by the end of the topic, I will ask you top 4 questions. These questions are simply designed to test your understanding about the current topic. आज का टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. I am triple sure that if you stick to the video until the end, you will be able to appreciate and understand today's topic in a crystal clear fashion. So without taking much of your time, let us get started with today's topic. और जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है ऑलपर्ट्स ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी. तो सबसे पहले हम ट्रेट्स की जो मीनिंग है उसको समझने की कोशिश करते हैं. अगर हमें ट्रेट्स को डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं ट्रेट्स में बी डिफाइंड एज relatively permanent and consistent general behavior patterns that an individual exhibit in most situations. ट्रेट्स की मीनिंग के हवाले से यहाँ पे मैंने ट्रेट्स की एक जनरल डेफिनेशन ली है और वो डेफिनेशन है ट्रेट्स में बी डिफाइंड एज रिलेटिवली परमानेंट एंड कंसिस्टेंट जनरल बिहेवियर पैटर्न्स दैट एन इंडिविजुअल एग्जिबिट इन मोस्ट सिचुएशंस. यानी इसका मतलब ये है ट्रेट्स जो है वो रिलेटिवली परमानेंट और कंसिस्टेंट होते हैं और ट्रेट्स नाम है जनरल बिहेवियर पैटर्न्स का जो कि एक इंडिविजुअल डिस्प्ले करता है, एग्जिबिट करता है इन मोस्ट सिचुएशंस. फॉर एग्जाम्पल अगर एक पर्सन डिफरेंट सिचुएशंस में लोगों के साथ ऑनेस्टली पेश आता है तो हम उसको ऑनेस्ट पर्सन कहते हैं. इसी तरह अगर एक पर्सन डिफरेंट सिचुएशंस में लोगों के साथ सिंसियरली पेश आता है तो हम उस पर्सन को सिंसियर कहते हैं. और इसी तरह अगर एक पर्सन डिफरेंट सिचुएशंस में लोगों के साथ हमेशा कोऑपरेट करता है तो हम उस पर्सन को कोऑपरेटिव पर्सन कहते हैं. आई होप कि इस डेफिनेशन को आपने अच्छे से समझ लिया होगा. हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अकॉर्डिंग टू ऑलपर्ट ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स that can be used to describe a person. हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू ऑलपर्ट ट्रेट्स और द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब ए पर्सन. यानी इसका मतलब ये है कि लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए हम हमेशा ट्रेट्स का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जब कभी हमें अपने पेरेंट्स को डिस्क्राइब करना होता है तो हम कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ही सपोर्टिव हैं,
वो बहुत ही कोऑपरेटिव हैं और वो बहुत ही केयरिंग है। इसी तरह जब कभी हमें अपने फ्रेंड को डिस्क्राइब करना होता है तो हम कहते हैं कि हमारा फ्रेंड जो है वो बहुत ही लॉयल है, वो बहुत ही सिंसियर है, वो बहुत ही ऑनेस्ट है और वो बहुत ही रेस्पेक्टफुल है। तो इस तरह हम ट्रेट्स की मदद से लोगों की पर्सनैलिटीज को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है ना। और हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है ऑलपर्ट also theorized that traits are fundamental building blocks of personality. Fundamental building blocks of personality. हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो ये है ऑलपोर्ट ऑल्सो थियोराइज्ड दैट traits are the fundamental building blocks of the personality। यानी इसका मतलब ये है कि हमारे जो डिफरेंट ट्रेट्स हैं वो हमारे पर्सनैलिटी के लिए फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स की हैसियत रखते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से पर्सनैलिटी इज द सम टोटल ऑफ one's physical, intellectual, social, emotional and spiritual traits। ठीक है ना। ट्रेट्स के हवाले से जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है ऑलपर्ट फाउंड दैट one English language dictionary contained more than 4,000 words describing different personality traits। He categorized these traits into three levels. Number one, cardinal traits. Number second, central traits. And number third, secondary traits। हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि ऑलपर्ट फाउंड दैट वन इंग्लिश लैंग्वेज डिक्शनरी कंटेन्ड मोर देन 4,000 words describing different personality traits, and he later categorized these traits into three levels. Number one, cardinal traits. Number second, central traits. And number third, secondary traits। यानी इसका मतलब ये है कि ऑलपर्ट जब रिसर्च कर रहा था तो उसने पाया कि एक इंग्लिश लैंग्वेज डिक्शनरी में 4,000 से ज्यादा वर्ड्स होते हैं, 4,000 से ज्यादा टर्म्स होते हैं जो हमारे डिफरेंट पर्सनालिटी ट्रेट्स को डिस्क्राइब करते हैं। तो उसके बाद ऑलपर्ट ने इन पर्सनालिटी ट्रेट्स को 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया। तो और पहली कैटेगरी का उसने कार्डिनल ट्रेट्स का नाम दिया, सेकंड कैटेगरी का उसने सेंट्रल ट्रेट्स का नाम दिया और थर्ड कैटेगरी का उसने सेकेंडरी ट्रेट्स का नाम दिया। नाउ लेट अस डिस्कस दीज 3 टाइप्स ऑफ ट्रेट्स वन बाय वन। Now let us talk about the cardinal traits। cardinal traits के हवाले से जो मैंने यहाँ पे पहला पॉइंट लिया है वो है cardinal traits are the most important traits and dominate the personality of an individual to such an extent that the individual becomes known for them। कार्डिनल ट्रेट्स के हवाले से यहाँ पे जो मैंने पहला पॉइंट लिया है वो ये है कि कार्डिनल ट्रेट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट्स एंड डोमिनेट द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू सच एन एक्सटेंट दैट द इंडिविजुअल बिकम्स नोन फॉर देम। तो अगर हम कार्डिनल ट्रेट्स की बात करें, कार्डिनल का मतलब होता है समथिंग ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस। इसलिए
कॉर्डिनल ट्रेट्स का मतलब है ट्रेट्स ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस या ट्रेट्स ऑफ द प्राइमरी इंपॉर्टेंस। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉर्डिनल ट्रेट्स जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेट्स हैं। ये एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को काफी हद तक डोमिनेट करते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को काफी हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं, यहां तक कि फिर उस इंडिविजुअल को इन्हीं ट्रेट्स के थ्रू जाना जाता है। For example, Mahatma Gandhi, the father of the nation, was having two cardinal traits. Number one, non-violence, and number second, truthfulness. Therefore, Gandhiji, the father of the nation, will always be remembered for these two cardinal traits. इसी तरह अगर हम एल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें, जो एक ग्रेट साइंटिस्ट थे, जो एक ग्रेट फिजिसिस्ट थे, he was also having two cardinal traits. Number one, exceptional intelligence, and number second, creativity. Therefore, Albert Einstein will be always remembered for his exceptional intelligence and creativity. हमारा जो next point है वो है according to Allport, cardinal traits are rarest and developed later in life. यानी हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है अकॉर्डिंग टू ऑलपर्ट कॉर्डिनल ट्रेट्स आर द रेयरेस्ट एंड और डेवलप्ड लेटर इन वंस लाइफ। यानी इसका मतलब ये है कि देयर आर ओनली अ हैंडफुल ऑफ पीपल ऑन द फेस ऑफ अर्थ हु आर ब्लेस्ड विद कॉर्डिनल ट्रेट्स। यानी बहुत कम ऐसे लोग होते हैं दुनिया में जिनमें कॉर्डिनल ट्रेट्स पाई जाती हैं। एंड अकॉर्डिंग टू ऑलपर्ट एक पर्सन में ज्यादा से ज्यादा 2 कॉर्डिनल ट्रेट्स होते हैं एंड दीज ट्रेट्स आर डेवलप्ड लेटर इन वंस लाइफ। ठीक है ना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है ऑलपर्ट वाज आल्सो ऑफ द बिलीव दैट दीज ट्रेट्स डिफाइन एंड शेप a person's entire life। और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि ऑलपर्ट वाज आल्सो ऑफ द बिलीफ दैट दीज ट्रेट्स डिफाइन एंड शेप a person's entire life। यानी इसका मतलब ये है कि ऑलपर्ट का ये मानना था कि कॉर्डिनल ट्रेट्स जो हैं ये एक पर्सन की एंटायर लाइफ को डिफाइन और शेप करते हैं। दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि कॉर्डिनल ट्रेट्स और द ट्रेट्स which influence all the affairs of one's life. For example, अगर हमसे कोई ये क्वेश्चन पूछेगा कि you just define the life of महात्मा गांधी, तो हमारा आंसर यही होगा कि he was an advocate of non-violence and truthfulness। Cardinal traits के हवाले से हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो ये है only a handful of people in the world have cardinal traits and are often recognized by them। कॉर्डिनल ट्रेट्स के हवाले से जो हमारा लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है वो ये है कि ओनली अ हैंडफुल ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड हैव कॉर्डिनल ट्रेट्स एंड आर ऑफन रिकॉग्नाइज्ड बाय देम। यानी इसका मतलब ये है कि दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो कॉर्डिनल ट्रेट्स के मालिक होते हैं और इन लोगों को इन्हीं ट्रेट्स के थ्रू फिर पहचाना भी जाता है। आई होप कि कॉर्डिनल ट्रेट्स का जो कंसेप्ट है इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सेंट्रल ट्रेट्स। सेंट्रल ट्रेट्स के हवाले से जो मैंने पहला पॉइंट लिया है वो है सेंट्रल ट्रेट्स और मच मोर कॉमन देन cardinal traits and serve as basic building blocks
of most people's personality। सेंट्रल ट्रेड्स के हवाले से यहां पे जो मैंने पहला पॉइंट लिया है वो है सेंट्रल ट्रेड्स और मच मोर कॉमन देन कॉर्डिनल ट्रेड्स एंड सर्व एज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मोस्ट पीपल्स पर्सनैलिटी। यानी इसका मतलब ये है कि सेंट्रल ट्रेड्स जो हैं ये कॉर्डिनल ट्रेड्स के मुकाबला में लोगों में ज्यादा पाए जाते हैं एंड these traits serve as basic building blocks of most people's personality। यानी दुनिया में ज्यादातर लोग जो हैं उनकी पर्सनैलिटीज के लिए सेंट्रल ट्रेट्स जो हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स की हैसियत रखते हैं। दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि उनकी जो पर्सनैलिटीज हैं दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सेंट्रल ट्रेट्स। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सेंट्रल ट्रेट्स प्ले ए की रोल इन शेपिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि सेंट्रल ट्रेट्स प्ले ए की रोल इन शेपिंग द बिहेवियर ऑफ द पीपल। यानी इसका मतलब ये है कि सेंट्रल ट्रेट्स जो हैं ये लोगों का जो बिहेवियर है उसको शेप करने में बहुत ही सिग्निफिकेंट और की रोल अदा करते हैं। दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि डे टू डे लाइफ में लोग जो बिहेवियर डिस्प्ले करते हैं एग्जिबिट करते हैं उसमें हमें सेंट्रल ट्रेट्स की रिफ्लेक्शन देखने को मिलती है, उसमें हमें सेंट्रल ट्रेट्स की प्रोजेक्शन देखने को मिलती है। ठीक है ना। और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ऑलपोर्ट सजेस्टेड दैट मोस्ट पीपल हैव 5 to 10 सेंट्रल ट्रेट्स। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है ऑलपोर्ट सजेस्टेड दैट मोस्ट पीपल हैव 5 to 10 सेंट्रल ट्रेट्स। इट इज एज सिंपल एज दैट। सेंट्रल ट्रेट्स के हवाले से हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है एग्जाम्पल्स ऑफ सेंट्रल ट्रेट्स और ऑनेस्टी, काइंडनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, शाइनेस एंड जनरोसिटी। सेंट्रल ट्रेट्स के हवाले से हमारा जो फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है दैट इज रिगार्डिंग एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रल ट्रेट्स। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रल ट्रेट्स और नंबर 1 ऑनेस्टी, नंबर 2 काइंडनेस, नंबर 3 सेल्फ कॉन्फिडेंस, नंबर 4 शाइनेस एंड नंबर 5 जनरसिटी। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेंट्रल ट्रेट्स। आई होप दैट कि आपने सेंट्रल ट्रेट्स का जो कंसेप्ट है इसको अच्छे से ग्रेसिप किया होगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकेंडरी ट्रेट्स। सेकेंडरी ट्रेट्स के हवाले से यहां पे जो मैंने पहला पॉइंट लिया है वो ये है कि these traits are not as dominant as cardinal or central traits. They are situation dependent and appear only in relatively small range of situations. सेकेंडरी ट्रेट्स के हवाले से मैंने जो पहला पॉइंट लिया है वो ये है कि these traits are not as dominant as cardinal or central traits. These traits are situation dependent and appear only in small range of situations.
यानी इसका मतलब ये है कि सेकेंडरी ट्रेट्स जो हैं ये लीस्ट डोमिनेंट ट्रेट्स हैं, ये लीस्ट कॉन्स्पिक्यूअस ट्रेट्स हैं। और इसके अलावा सेकेंडरी ट्रेट्स जो हैं ये सिचुएशन डिपेंडेंट है, यानी इनकी रिफ्लेक्शन हमें हर सिचुएशन में देखने को नहीं मिलती। यानी ये ट्रेट्स जो हैं ये किसी किसी सिचुएशन में रिफ्लेक्ट होते हैं। सेकेंडरी ट्रेट्स के हवाले से हमारा जो दूसरा पॉइंट है दैट इज अबाउट एग्जांपल्स। Examples of secondary traits are: number one, public speaking anxiety, public speaking anxiety, and number second, impatience while waiting in a queue or line. सेकेंडरी ट्रेट्स के हवाले से जो हमारा आखिरी पॉइंट है दैट इज रिगार्डिंग इट्स एग्जांपल्स। तो चलिए इन एग्जांपल्स को हम क्विकली समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली एग्जांपल है पब्लिक स्पीकिंग एंजाइटी, यानी इसका मतलब ये है कि एक पर्सन जो है वो एंजाइटी एक्सपीरियंस करता है जब उसको पब्लिक में बोलना होता है, जब उसको किसी सोशल गैदरिंग में बोलना होता है। तो इस पर्सन की जो ये एंजाइटी है इट इज सिचुएशन डिपेंडेंट, अदरवाइज ये पर्सन जनरली डे टू डे लाइफ में एंग्शियस नहीं होता। ठीक है ना। तो सेकेंडरी ट्रेट्स की जो दूसरी एग्जांपल है वो है इम्पेशंस वाइल वेटिंग इन ए क्यू, यानी एक पर्सन जब लाइन में होता है या क्यू में होता है तो वो उस वक्त इम्पेशेंट हो जाता है। तो इस पर्सन की जो ये इम्पेशंस है ये सिचुएशन डिपेंडेंट है, यानी ये तभी इम्पेशंस दिखाता है जब इसको एक क्यू में या लाइन में वेट करना होता है। तो अगर हम इस पर्सन की ओवरऑल लाइफ के बारे में बात करें तो उसमें ये इम्पेशेंट नहीं होता है। दिस वॉज ऑल अबाउट सेकेंडरी ट्रेट्स। आई होप कि सेकेंडरी ट्रेट्स का जो कंसेप्ट है इसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा। नाउ इट इज टाइम टू आस्क यू टॉप 4 questions. These questions are simply designed to test your understanding about the current topic. I hope that you will answer these questions honestly before seeing the answers below in the description box. आपके लिए जो पहला क्वेश्चन है इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्टेटमेंट। आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है या फॉल्स है। एंड द स्टेटमेंट रीड्स अकॉर्डिंग टू ऑलपर्ट traits are the fundamental building blocks of पर्सनैलिटी। आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। और आपके लिए जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू ऑलपर्ट विच आर द मोस्ट डोमिनेंट एंड रेयरेस्ट पर्सनैलिटी ट्रेट्स। और आपके लिए जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि विच ट्रेट्स आर सिचुएशन डिपेंडेंट। आपके लिए जो फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू ऑलपर्ट हाउ मेनी सेंट्रल ट्रेट्स आर प्रेजेंट इन मोस्ट पीपल। So this was all for today's video. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा that would be about Sigmund Freud's theory of पर्सनैलिटी। अगर आपको आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, इंसाइटफुल लगा तो आप इसको जरूर लाइक करना, इसको आप जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और वो लोग जो चैनल पे नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। So with these words, I would like to thank all of you for watching this video until the end. Stay happy and blessed. Khuda Hafiz.